हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जुबैर अहमद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने टॉक शो विद जुबैर अहमद में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, हम हर बार आपको नए नए गेस्ट से रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज जो गेस्ट हमारे बीच मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। वो एक लेखिका है, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो एक बहुत अच्छी शायरा है और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स वुमेन है। और एक सरप्राइज और है जहां से हम सवाल की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आइए मिलाते हैं आपको मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर माला कपूर जी से। कैसे हैं मैम आप। बहुत अच्छे जुबैर, थैंक यू सो मच। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह कि आप जो है हमारे स्टूडियो में आए, हमारे टॉक शो में आए। मैम मैं सबसे पहले जो जानने के लिए उत्सुक हूँ वो बात यह है कि आपने 61 साल की उम्र में स्काई डाइविंग की है। आप तक ये बात पहुँच गई। जी मैम। उम्र 61 हो या 11 हो या जी 100 हो, जी मैम। जज्बा चाहिए। जी कुछ भी आपको करना हो तो पहले इच्छा चाहिए, फिर जज्बा चाहिए, तो कुछ भी हो जाता है। ये बात तो है मैम। मैम लेकिन सोच के भी, क्योंकि आजकल तो देखिए कि हम जैसे मैं खुद बताऊं, मैं मुझे खुद डर लगता है स्काई डाइविंग से, लेकिन आपने 61 साल की उम्र में माशाल्लाह, ये भी एक रिकॉर्ड है आई थिंक मेरे हिसाब से। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी-बड़ी उम्र के भी कर चुके हैं लोग। जी। 88 ईयर की लेडी ने भी किया हुआ है। क्या बात है मैम। पर हाँ, हिंदुस्तान में ज़रा कुछ कम महिलाएँ ये हिम्मत करेंगी। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में थी शुरू से, तो कहते हैं कि वन्स इन स्पोर्ट्स यू आर ऑलवेज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। बेशक। तो बहुत कुछ खेल वगैरह किए हैं, कार रैलीज़ की हैं, तो जी। जज़्बा कुछ कर गुज़रने का वो हमेशा रहता है रह- साथ में। जी। क्या बात है मैम। मैम स्पोर्ट्स से मुझे याद आया, आप अपने कॉलेज में हॉकी टीम में भी रही हैं और जी, आई थिंक स्टेट और नेशनल लेवल पे भी खेली हैं। जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं। हॉकी मैंने 1975 में शुरू किया जब मैं ग्रेजुएशन में आई, जी। और उसमें ही मैं बहुत अच्छा खेल रही थी क्योंकि मैं चैंपियन थी एथलेटिक्स में। क्या बात है। तो उसके बाद राइट आउट खेलती थी मैं क्योंकि स्पीड थी, और राइट आउट पोजीशन में कम लोग मिलते थे खेलने के लिए। जी। इस तरह से हॉकी में काफ़ी कैंप्स अटेंड किए, किंग कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू साहब से ट्रेनिंग ली, जी। नेशनल स्टेडियम में श्री ध्यानचंद जी से भी ट्रेनिंग ली। क्या बात है तो मैम। मेरा करियर 2 साल में स्टेट लेवल तक पहुंच गया था। और उसके बाद मेरी प्लेमेट्स जो हैं वो 1980 के जी। ओलंपिक्स में गई जर्मनी। क्या बात है। मैंने क्योंकि शादी कर ली थी इसलिए जी। मैं नहीं जा पाई, और उनको खेलते देखते रोती रही कि हमारी टीम हार रही है। क्या बात है मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ है कि आपके बारे में सुना है कि आपकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से भारत आई थी जी, पार्टीशन के बाद। जी। मैम कुछ उसके बारे में बताएं। हाँ, मेरी फैमिली, मेरे मदर की साइड की फैमिली, नाना जी और तीनों मामा जी, वो फ्रीडम फाइटर थे। जी। कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और जिनकी एक मामा जी की मृत्यु के बाद उन्हें स्टेट ऑनर मिला था। जी। बहुत उन्होंने काम किया आज़ादी के लिए, और मेरी तो पैदाइश आज़ादी के 11 साल बाद की है। जी मेरी मैम। माँ की 11 साल पहले की है। ओके। सो हम बच्चे सभी वही कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए। क्या बात है। वीरता की कहानियाँ, बिल्कुल शूरवीरता की, जज़्बे की और हिम्मत की, तो वो एक जुड़ाव है, और अभी भी वो बातें याद आते ही मेरे खून में सिहरन दौड़ जाती क्या है। बात है मैम, यही रीज़न है कि आपकी कविताओं में भी जो है देशभक्ति जो है अलग ही लेवल पे झलकती है। आपके एक वो जी, 26 जनवरी के बारे में भी है जो जी, आपने जी। लिखा है। मैम एक बार प्लीज़ वो। आज़ादियों का नाम है 26 जनवरी, क्या बात है। जमहूरी एक निज़ाम है 26 26 जनवरी। जनवरी। क्या बात। सो इस तरह से काफ़ी लंबी गज़ल है ये, जी बच्चे मैम। गाते हैं स्कूल में। क्या बात है और मैम। इसमें से जो एक 15 अगस्त का था, वो भी इसी तरह से था, पुरज़ोर आज गाओ कि 15 अगस्त है, हुँ। जश्न खुशी मनाओ कि 15 अगस्त अगस्त है। आए हाय! तो काफ़ी मैं वर्जन भी कर देती हूँ उसके मौके के हिसाब से। से पुरज़ोर आज गाओ कि आज़ाद है वतन, तो आए हाय! ऐसा भी हम कहते हैं। जी। और अपनी चीज़ है तो अपनी मर्ज़ी से उसको जहाँ भी लगा, जी, वो जी। मैं क्रिएटिविटी से उसे मोड़ दे देती हूँ वो। क्या बात है। अच्छा मैम, क्रिएटिविटी से आप मोड़ दे देती हैं। इससे मुझे याद आया, मैंने जितना आपके बारे में सुना है और लोगों से आपके बारे में जाना है कि एक वाक़या ऐसा हुआ था कि स्कूल में कोई फ़ंक्शन था
और आई थिंक एनवायरनमेंट का फंक्शन था और उस वक्त मतलब कुछ कहा गया कि आप कुछ गा के यहाँ पे सुनाए, कुछ लिख के, तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन वहीं से शायद कोई ट्रेन गुजरती थी, तो कुछ आपने उसकी आवाज़ को सुन के कुछ लिखा, उसके बारे बिल्कुल, में बताएं। बहुत एक वो अच्छा-सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मुझे बहुत ही डिवाइन फ़ील हुआ था उस वक़्त। जी, हम बहुत देर से सोच रहे थे कि एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट की हमें शुरुआत करनी है, जी, 15 अगस्त 1993 में, 93 में। अरे! तो ये लगा कि इतना अच्छा मौका है, इसमें कुछ ना कुछ गीत, ग़ज़ल, गाना कुछ होना चाहिए इस उससे इसी टॉपिक पर। बिल्कुल। तो सोचते रहे लेकिन नहीं आया, लेकिन किसी चीज़ को जब जन्म लेना होता है, हुँ, उसकी एक तारीख और वक़्त मुकर्रर रहता है। जी, तो वो हुआ यूँ कि हम रेलवे फाटक पर खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे फाटक खुलने का, तो जी, ट्रेन की जो आवाज़ आई, उससे मुझे रिदम मिली और अपने आप से ये शब्दों ने जन्म लिया और मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल। तो वो था जैसे आप ट्रेन चल रही है तो उसी पर रिदम आ गई। इस धरती के एक एक कण को संपन्न बनाना है, आय हाय! पग पग हरियाली कर देंगे संकल्प उठाना है। हुँ, तो इसी पर और कुछ लाइनें हम लिखते चले गए, फिर उसको एक बेस मिल गई, तो एक फिर पूरा गाना तैयार हुआ और बच्चे गाते भी हैं। वृक्ष हमारा जीवन है, ये वृक्ष हमारे प्राण, आय हाय! शुद्ध वायु दे छाया दे ये सबसे बड़ा वरदान, क्या बात जो है! वचन दिया है झंडे को उसे याद दिलाना है, आहा! पग पग हरियाली कर देंगे संकल्प उठाना है। तो ये एक क्या बात बेस मिलने की बात है और उस बिल्कुल, पर उसके बाद काम किया जाता है। तो जो मूल मंत्र, एक मूल बीज अगर आपके जी, हाथ में आ जाए तो बेसिक आइडिया कभी छोड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं चाहिए। उस पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो ही जाएगी। क्या बात है! माशाल्लाह काफ़ी क्रिएटिव हैं आप और यही रीज़न है कि आपको आज तक माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। आई थिंक पर्यावरण के उसमें भी अवार्ड जी, मिला है। जी। थोड़ा उनके बारे में बताएँ? एक्चुअली इसमें था इनविटेशन सभी स्कूल से, मिनिस्ट्री जी, ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट से, सुनीता नारायण जी थी उस वक़्त। जी मैम। तो उनका था कि स्कूल्स अप्लाई करें और अपने बारे में बताएँ कि उन्होंने वातावरण के प्रति क्या-क्या काम किए हैं। तो जी, क्योंकि सिल्वर लाइन ने बहुत पहले से ही शुरुआत कर दी थी, पर्यावरण के लिए बच्चों को जागरूक करने का काम सबसे बड़ा था। और जी, बच्चों के ज़रिए एक्चुअली हम बड़ों को भी शिक्षित कर रहे थे कि अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होगा जी। और ये धरती नहीं होगी या ना होगी ये धरा, सब रह जाएगा धरा का धरा। आय हाय! तो इस तरह से कुछ हमने चीज़ें ली, जी, जी। प्लांट टुडे टू लिव टुमारो, यूज़ सेव वुड, वाटर, पेपर, पावर। ओके। इस तरह की स्लोगन्स और इस तरह की चीज़ें हम उनको शिक्षित करते आए। तो ये हमने जब दिया, 800 स्कूल्स में से 20 स्कूलों को उन्होंने अवार्ड दिए थे कि जो कुछ काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट की तरफ जी, जागरूक हैं। ये बात है 30 साल पहले तो शुरू किया था, 2006 में हमें अवार्ड मिला। क्या बात तो है! वी वर इन टॉप 20 स्कूल्स फ्रॉम 800 स्कूल्स, जिन्होंने थोड़ा कुछ कदम बढ़ाया इस तरफ, लेकिन बहुत कुछ है करने को भी। क्या बात है! अच्छा हम देखा जाता है आज के ज़माने में कि सभी लोग जो है एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो हुँ। आपके मन में ऐसा क्या जागा? कब ऐसा हुआ कि नहीं मुझे एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है या लिखना है या लोगों को जागरूक करना है? देखिए, एजुकेशन में मैंने पाँव रखा 1987 में जी मैम। और हम बच्चों को बर्थडे पर एक कार्ड देते थे, ग्रीटिंग जी, कार्ड, जिस पर कभी उनके साथ वाले क्लास के बच्चे उन्हें साइन करके देते थे। लेकिन हुँ, कुछ लगा कि ये ₹10, 1993 में भी ₹10 ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट आती थी और इतनी ₹10 का ही कोई भी छोटा पौधा सैपलिंग मिलती थी जी, कि जिसे आप कहीं भी लगा लें। हुँ, तो ये आया कि ये पेपर तो बच्चे ग्रीटिंग कार्ड वेस्ट कर देंगे हुँ, और क्योंकि मेरी आँखों के सामने जी, गाज़ियाबाद बहुत खूबसूरत था, वो मेरी आँखों के सामने उसका बहुत हश्र हुआ। जी, जो हिंडन नदी में हम लोग पिकनिक के लिए जाते थे, नहाते थे, जी, फल ठंडे करते थे उसमें डालकर, हुँ, वो नदी का पानी छूने लायक नहीं रहा था, जी, 30 साल पहले भी, और मैं करीब 30 साल से वहीं पर थी तब तक। अब हुँ, तो मुझे गाज़ियाबाद में रहते ही 60-61 साल हो गए हैं। तो मेरी आँखों के सामने उस शहर का हश्र हुआ है, किस तरह से आबादी बढ़ी, कैसे इनडिफरेंट एटीट्यूड से गंदगी बढ़ी। नदी बिल्कुल नाला बन गया, तो बहुत चोट लगी थी। मैंने एक कविता भी लिखी थी उसके ऊपर, क्या मुझे फीलिंग हुई। एक लंबी सी कविता है, बहुत मैसेज है, मेरी रियलाइज़ेशन है उसके अंदर। उसके कुछ थोड़ा-सा अगर जैसे इसमें था, बचपन बहाया मैंने कागज़ की कश्तियों में, हुँ, लड़कपन सँभाला था कलम की बैसाखियों ने। आय हाय! कलम किए कितने कलम, हुँ, प्रगति की राह पर, मान पत्रों की हर कतरन रख दी उखाड़ कर। आय हाय!
प्रकृति का उपभोग किया आंख मूंद कर, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा मूल प्रश्न भूल कर। हाय हाय, क्या बात। जमा और गुणा किए उन्नति के आंकड़े, भौतिकता के युग में फिर पांव जा पड़े। योजनाएं अनगिनत, नभ छूने की तैयारी, एक हाथ में कुल्हाड़ और दूजे में लियारी। क्या बात है। प्राणाधार वृक्षों का नियंत्रण बिगाड़ कर, स्तंभ सृष्टि संतुलन के रख दिए उखाड़ कर। क्या बात। चुन दिए घरों पे घर गहरे खंभ बीज कर, धरा का छेद कर सीना विनाश नींव सींच कर। उठाता शोर चारों ओर, बन गए, किया अनसुना रुदन कि वन गए हाय हाय, बन गए। बन गए। तो इस तरह से ये मेरी अनुभूति जो है, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती थी, वो मैंने शब्दों में की। क्या बात इसी है। तरह से बहुत कुछ लिखा, जब कुछ मन में आया लिखती चली गई। जैसे बच्चों को मैं देखती थी कि इस वातावरण में सांस लेना मुश्किल है, इतनी जी। तब भी सांस की बीमारी बच्चों को हो रही बिल- थी। तो कुछ मैंने एक लाइन इंग्लिश में लिखी थी, बिफोर बुक्स डेस्क एंड मशीन्स आवर जनरेशंस नीड अ वर्ल्ड टू लिव। बिल- तो उस पे ये गाना हो गया था, जीने के लिए दुनिया चाहिए, सांसों को सब खुला आसमां हाँ चाहिए, चाहिए। किताबों से पहले खिलौनों से ज्यादा। हाय हाय। तो इस तरह से जब जब कुछ चुभता गया, वो कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से फूटा होगा गीत। हाय। तो बात बिल्कुल सच्ची है कि कुछ बिल्कुल चुभना चाहिए। चुभना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ देखी जा रही है माशाल्लाह, आप जितनी बेबाकी से बातचीत कर रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी नॉलेज मिल रही है आपसे। आप माशाल्लाह एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक भी करती हैं, आप एक प्रिंसिपल भी रही हैं, आपके स्कूल की कई ब्रांचेज़ भी है, आई थिंक मुझे मालूम पड़ा हुआ है, और आप लेखिका भी हैं, एक अच्छी शायरा हैं, इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर भी सँभालती हैं? ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैं इसका क्या जवाब दूं। एक टाइम मैनेजमेंट एक चीज होती है जी मैम। जिसका ज्यादातर लोगों को अंदाज नहीं होता। जी, सुबह आंख खुली और क्या करना है देखकर कुछ खास काम करके, और बाकी टाइम जाया जाता है, इधर जी। उधर की बातों में बहुत टाइम जाया जाता है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग बातें बहुत करते हैं। तो मेरी माँ ने शुरू से ही ऐसा बीज डाला था कि टाइम व्यर्थ नहीं करना है, हर समय कुछ सीखते रहो, करते रहो। तो स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में भी मुझे बिल्कुल खाली वक्त नहीं था, मेरे जी, कोई दोस्त नहीं होते थे। जी। मेरे घर में टीवी मेरी शादी के बाद आया था, अ, और बस एक रेडियो था। हर समय ही बस कभी पेंटिंग करना है, ऑयल पेंटिंग के लिए सीखने जा रहे हैं, कथक डांस सीखना है। सो सीखते सीखते ही कुछ करते करते बड़े हो गए, और बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। क्या बात है मैम, मतलब हमने तो आपके बारे में कम सुना था, हम तब मल्टी टैलेंटेड बोल रहे थे, आपको माशाल्लाह पेंटिंग भी आती है, कथक भी आपने सीखा है मैम, क्या जी। बात है। आपने माँ जी का जिक्र किया है, हम्म। तो आपने बताया कि अम्मी जो है आपकी पाकिस्तान माताश्री से। जो पाकिस्तान से थी, विभाजन से 11 साल पहले हम्म। पैदा हुई थी वहाँ पे, तो वो बताती होंगी वहाँ के बारे में, विभाजन के बारे में बताती होंगी, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी कुछ हुआ था उस टाइम। तो वो जो जितना भी कुछ हुआ बताती थी आपको, उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहा? प्रभाव ये रहा, मुझे लगा कि जितना इंसान आपस में रहता है, जी। वो एक राजनीतिक और धार्मिक एंगल उसे बिगाड़ देता है। ओके। तो ये दो चीजें हैं जिन पर मैं कभी बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं वैसे भी आर्य समाजी विचारों की हूँ, उन्हीं परिवार से हूँ। क्या बात है मैम। सो मूर्ति पूजा में मेरी आस्था ज्यादा नहीं है। जी। हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा विवाह जहाँ हुआ वो मूर्ति पूजा का घर जी। था। तो उनका विश्वास मेरे सर आंखों पर। विश्वास क्या है? जो आपको मन में श्रद्धा है, जिसके लिए इज्जत उभरे, इज्जत, बिल्कुल। वो आपका विश्वास है। बेशक। और मेरे लिए अगर एक पत्थर भगवान है तो है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जी। आप जबरदस्ती मुझ पे कुछ थोप नहीं कुछ थोप सकते। नहीं सकते, तो बिल्कुल। उसका ये असर था कि मैंने देखा है, इंसान हर कोई, किसी के पास आप 5 मिनट बैठ जाइए जी। तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, खुशबू ही आती है। जी। कुछ सिर्फ एक राजनीतिक और एक धार्मिक विचारधारा से हम अलग हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। जी, बिल्कुल सही मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ और, मैं भी उस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ये सब करने के बाद शिक्षा की लाइन में, शिक्षा की लाइन के बाद अभी आप राइटर भी हैं, लिखती भी हैं। तो किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए? मन के भाव और एक कलात्मक जो था मेरा रुझान, जी। आर्टिस्टिक माइंड था। जी। साइंटिफिक माइंड मेरा बिल्कुल जी। बेंट ऑफ माइंड नहीं है, जी। मैथमेटिकल भी नहीं है। जी। मैं सिर्फ प्योर कलाकार हूँ, जी। और किसी भी चीज पर मैं क्रिएटिविटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जी। करती रहती हूँ, जी वही मैम। मुझे आनंद देता है। जी मैम। तो अलग अलग विधाएं हैं, आप चाहे कविता लिखें, एक उसका अपना रूल है।
जी, वो सीखते-सीखते अपने टीचर से आ गया। तो प्रेरणा मेरे टीचर्स ने मुझे सबसे ज़्यादा दी, जो कभी सोचा भी नहीं था, वो उन्होंने मेरे लिए सोचा और जी, मुझे बिल्कुल परोस कर दे दिया कि ये हाँ, जैसे मेरी किस्मत में ही वो लिखा हो। जी, मैं अगर कभी हताश भी हुई, जी। तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरे क्या बात सभी है मैम! टीचर्स ने। क्या बात है मैम! अच्छा मैम, अभी आपने आर्य समाज की बात की, कुछ थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहें आप? देखिए, जब जिस वक़्त पंडितों का, ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और वो ब इंसान जो हैं, जी, अपनी नादानी में वो सोचते थे कि उन्हें कोई राह दिखाने वाला मिले। जी, तो जैसा राह दिखाने वाला मिला, वो वैसा करते चले गए। जी, उनका ज़्यादातर ये नहीं था कि लोगों का भला हो कि हम कुछ ऐसा उनको बताएँ। हुँ, उनके उसमें स्वार्थ निहित थे, जी, जिसमें उनको कमाई हो और पैसे मिले और इस तरह के इन लोगों को हम अपने पीछे चलाते चले जाएँ। जी, इनके पास अपने आप सोचने का दिमाग होना ही नहीं चाहिए। जी, 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 इस चीज़ को फिर दयानंद सरस्वती जी ने, उनके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने, जी, ये रूढ़िवादियाँ जो थीं उस वक़्त की, जी, उसको तोड़ा। जो प्रथाएँ थीं उनको हटाए, कुप्रथा थी, जी, सती हो जाना, जी, बाल विवाह होना, मतलब जी, इस तरह की जो कुरीतियाँ थीं समाज जी, में, वो हमारे रिफ़ॉर्मर्स रहे जी, और उन्होंने एक ईश्वर को पाने का, मन की शांति को पाने का रास्ता बताया जी, कि आप मंत्रोच्चारण कीजिए, जी, अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज एक जीवन शैली है क्या बात है! कि आपको नेचुरली नेचर से जुड़ के कैसे जीना है, जी, वो उसमें वो सिखाते हैं। तो इसलिए आर्य समाज में कोई भी पाखंड किसी तरह का कुछ नहीं है कि आप इतने दिन तक कीर्तन कीजिए या इतने जी, दिन तक ऐसे कीजिए, नहीं। ओके मैम, एक जीवन शैली है जिसे आपको मानना है, जो सत्य है। जो सर जो वेद लिख कर गए हैं, किसी को मालूम नहीं वेद कब लिखे गए, जी, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं, वो सारा ज्ञान उन जी, वेदों में भरा हुआ है। क्या तो बात है मैम! उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है। सो आर्य समाज यही सिखाता है कि किस तरह आपको जीना है। देखा जाए तो हर एक धर्म में ही है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, बिल्कुल, आपको इतनी कसरत करनी चाहिए, प्राणायाम करना है और आपको अपने जी, शरीर को स्वस्थ रखना है। जी, शाम को इतने ढलने के बाद खाना नहीं खाना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं। बिल्कुल सच्चाई है कि जी, जिस तरह जानवर, चिड़ियाँ भी जानती हैं कि हमें सुबह उठना है, खाना है, दिन तो भर काम करना और शाम को बिल्कुल, सो बिल्कुल। जाना है। तो वैसे इंसान को जो है सभी धर्म में सिखाया जाता है। बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे बिल्कुल। यहाँ भी यही कहा जाता है कि हुँ, जल्दी उठें, एक्सरसाइज़ करें, नमाज़ पढ़ें, वो सब बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था आपसे। आप ये बुक्स आई माशाल्लाह कुछ जैसे कि माला के मोती, हुँ। तसव्वुर से आगे, एहसास के जुगनू, तो कुछ इसके बारे में बताइए आप हमें? अ, कविताएँ जैसे मैंने बताया लिखती चली रही और जी, पर्यावरण पर भी काफ़ी लिखा और जी, जो भी कुछ मन में आ जाता है अगर आपका कला है, थोड़ी-सी समझ है, शब्दों का ज्ञान है, जी, तो आप लिख लेते हैं कुछ भी जी, और कुछ गुरु भी आपको साथ में चाहिए होते हैं कि जो आपको सही दिशा दिखाएँ। जी, वो लिखती चली आई लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा मैं जज़्ब हो गई थी तो इतना लिखना नहीं हो जी, पाया। जब भी मौका लगा कुछ न कुछ लिख ले लेती थी, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, जी, इंग्लिश हो, मैं सब में लिख लेती हूँ। जी, तो बहुत कुछ लिखती चली आई मिली-जुली भाषाओं में, जिसमें जो अच्छा लगा, जिसमें कलम उठ गई, जिसमें मूड आ गया, उसी में लिख उसी में लिया। लिखती है। तो फिर उसको कभी कोशिश करती थी, ट्रांसलेट कर लेती थी कि ये जी, बहुत अच्छा थीम है, इसको अगर मुझे अपने लोगों तक पहुँचाना है, तो इसकी भाषा को जी, बदलना जी, होगा। जी, तो वो करेक्ट ट्रांसलेशन तो उस भाषा में होता नहीं है, जी, वो जो एक टच है, वो नहीं आ वो पाता। नहीं आ पाता तो है। ओरिजिनली उस भाषा की खूबसूरती में कौन से शब्द आएँगे, क्या मोड़ देना होगा, वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। तो माला के मोती में मेरी सारी कविताओं का कलेक्शन है, जो भी जी, मैंने लिखा। ग़ज़लों की जो 2 मजमूए मेरे हैं, उसमें लिखते-लिखते 7-8 साल हो गए थे। जी, तो एक गुरुजी हैं हमारे गोविंद गुलशन जी, जी, बहुत नामी शायर हैं, जी, बहुत दूर-दूर तक मुशायरे बेशक, पढ़ने बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने काफ़ी मुझे इसमें बताया, जी, सिखाया कि कैसे होता है। बिल्कुल। मैं लिख कर ले जाती थी तो पूछते थे, "ये बहर मालूम है कौन-सी है?" मैं नहीं बहर नहीं मालूम। ये बहर वाला बड़ा सीन रहता है आजकल। मन्नादानम फ़ायलातुन फ़ायलात वाली बात थी जो रूमी की, कि जो मेरे मन में आती है वो मैं मैं लिख लिख देती देती हूँ। हूँ, जो बिल्कुल। गालिब ने भी कहा है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, आय हाय! गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। क्या बात है तो मैम। वो जो सही बात तो वही है बिल्कुल मैम। कि मैंने एक बार कहा कि लिखने वाला हुँ,
तो फ़क़त रात की स्याही चाहे, आए हाय! लिखने वाला तो फ़क़त रात की स्याही सही चाहे, चाहे। ग़ज़ल होते ही उजालों का समा होता है। क्या बात है मैम! क्या बात है मैम! क्या बात है तो मैम! कई बार पूरी-पूरी रात निकल जाती है, नहीं समझ आता, फिर वो बिल्कुल मैम। गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती कि हाँ, इसको कैसे हम करेंगे। लेकिन साथ-साथ ऊपर वाले ने आपको वो हुनर भी दिया है कि धुन सुन के लिख देना माशाल्लाह। मैम माला के मोती से कोई 1-2 कुछ हो जाए? माला के मोती के मैंने अभी आपको एक गीत जी, सुनाए जी, थे। जी, जी। एक और जो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, जी मैम। पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, हाय हाय! शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। क्या बात है! सांस सबकी घुट रही, क्लांत हो रहा है तन, आहा! धूल और धूम्र से है अटा पड़ा गगन। क्या बात है! पुष्प पुष्प पत्र व्यूह से प्रदूषण का हो दमन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। क्या बात है मैम! जो इसमें एक बहुत मुझे मीठा सा लगता और बड़ा नेचुरली निकल के आ गया था, जी मैम। उसका मुझे एक भी शब्द दाएं से बाएं नहीं करना पड़ा, वो खुद ही वो मेरे जैसे आते हैं मज़ामी जी मैम। गैब से, तो वही बात हुई उसमें। कोकिला की कूक कोलाहल में क्षीण हो गई, हाय हाय! पपीहे की राग रागिनी मलिन हो गई, क्या बात है! संभव है सघन वन से कलरव का आगमन, आहा! शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा बस का क्या बात है मैम! तन। क्या बात है मैम! और इसका जो एक बंद है, 5 बंद है टोटल, जी, वो मेरे फादर संस्कृत के शास्त्री थे, क्या बात है! डॉक्टर होने के साथ-साथ। जी, तो कुछ मुझे शब्द उन्होंने दिए, क्योंकि कई बार आप अटक जाते हैं तो आपको ज़रूर किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। मैं अपने फादर को इस बंध में बहुत याद करती हूँ। जी, मैंने उन्हें भाव बताया कि मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि जो सूर्य उठ रहा है वो भी दुखी है, जो चाँद है वो भी वो भी दुखी है, दुखी है। तो कैसे इसको, तो उन्होंने फिर सुझाया और कुछ 2-1 कोशिश के बाद ये बना, सुनिएगा बहुत अच्छा जी लगेगा मैम। आपको। उदीयमान व्यथित सूर्य, हुँ, हुँ। उदीयमान व्यथित सूर्य क्षुधित चंद्र सो रहा, आहा! स्वर्णिम अतीत की स्मृति में क्षितिज रो हो रहा है, रहा। क्या बात है! उदीयमान व्यथित सूर्य क्षुधित चंद्र सो रहा, स्वर्णिम अतीत की स्मृति में क्षितिज रो रहा, तरुवर भुजा प्रहार से हो काली हनन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। क्या बात है! तो ये गीत काफी बच्चे स्कूल में सब गाते हैं, कुछ तो असर होता ही है। बेशक, बार बार पत्थर पे भी रस्सी रगड़ी जाए तो निशान पड़ निशान जाते पड़ हैं, जाते हैं। कुछ एक चीज बार बार दोहराई जाए, जी, हमें लगता है हम दोहरा रहे हैं, जी, लेकिन जो नई पीढ़ी आती है, हर नई क्लास आती है, उनके लिए नई चीज़ है। नई चीज़ तो होती है। हमें उनको शिक्षित करना ही है, इस बेशक, बारे में जागरूक रखना ही है कि अगर पर्यावरण का ध्यान नहीं किया तो हम हम नहीं होंगे। बेशक मैम, ये बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं माशाल्लाह। क्योंकि और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल ही रहा है। अच्छा मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चलिए ठीक है आप कवयित्री रही, है ना? कवयित्री में जो ऐज़ ए आपने गाने लिखने शुरू किए सब रहा। एकदम से फिर वो शायरा बन जाना, वो गज़ल कहना, वो शेर लिखना, ये टर्न कैसे आया? एकदम ये मतलब किसने मुतासिर किया आपको? ये भी टर्न ऐसा हुआ कि एक वहाँ पर संस्था थी, जी, अमर भारती करके, जी, तो वो हमारे पास आए कि मैम हमें कहीं जगह नहीं मिलती अपने, हमें गोष्ठी करने की, तो जी, क्या आपके स्कूल में हॉल में हम गोष्ठी कर लें? जी, हाँ, ज़रूर कर लीजिए। तो जी, जैसे अक्सर ही लोग, कोई थिएटर वाले आते हैं प्रैक्टिस कर जी, लें हॉल में, तो मैं इस तरह की मदद सबकी करती रहती हूँ कि मेरे मेरे लोग इलेक्ट्रिशियन है साउंड सिस्टम पर, और कोई मेड्स हैं पानी पिलाने के लिए, तो वो सुविधा उनको दे देते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि देखिए विद्या का मंदिर है, स्कूल कोई भी हो, जी, सरस्वती का वास है, वहाँ पे ज्ञान है। इस तरह की चीज़ें होते रहने से वो लाइव रहता है, जी, और मेरे लिए उस वक़्त कोई ऐसी बात ही नहीं है, खाली है, तो मुझे अच्छा लगता है कि यूज़ जी, हो। जी, सो इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ हॉल में चलती रहती चलती हैं। किसी रहती छोटे स्कूल ने अपना फंक्शन कर लिया, है। जी, किसी कंपनी ने अपना डांस कॉम्पिटिशन करवा लिया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन करवा लिया। तो इस तरह जैसे प्रयाग संगीत समिति के और उनके जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं, वो स्कूल में होते हैं मेरे क्या 5-5, बात है! 700 बच्चों के। तो ये सब गतिविधियाँ चलती रहती चलती हैं। रहती है। लेकिन जनरली मैं सब में जाती नहीं हूँ, क्योंकि जी, मेरे पास उतना वक़्त निकालना नहीं, मुश्किल होता है। जी मैम, लेकिन ये क्योंकि पहली बार था कि कविता की गोष्ठी हो रही है, जी, जिसमें शायरी भी है, जी, गंगा जमनी तहज़ीब तहज़ीब, गाज़ियाबाद में है बहुत, बिल्कुल मैम। दोनों ही तरह का रहता है। तो उन्होंने स्टार्ट की और मैं 2-3 बार तो गई नहीं, क्योंकि मुझे वक़्त नहीं था। जनवरी थी और उनका आया कि मैम अब तो
साल की शुरुआत है और लोहड़ी भी आने वाली है, तो एक स्पेशल रहेगा, आप अटेंड करें ज़रूर। हुँ। तो लाज़मी है जब अटेंड करने जाना है, उसमें अगर शिरकत करनी है, तो मैं कुछ 2 शब्द लिख कर ले ही जाऊँगी। जी। तो मैंने मूँगफली पर कुछ लिखा और उसमें वो उन्होंने फ़रमाइश की, तो मैंने वो छोटी-सी अपनी कविता वहाँ रखी, तो बहुत पसंद की गई और मुझे भी अच्छा लगा कि पूरे पेपर्स में सिर्फ़ मेरा ही ऊपर नाम था, महफ़िल-ए मूँगफली, महफ़िल-ए मूँगफली। क्या बात तो है! तो बहुत अच्छा लगा था वो जी। सबको। आप चाहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ छोटी-सी जी, मैम, अभी-अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये था वो मेरा छोटा-सा एक उस जी, दिन के लिए, महफ़िल-ए मूँगफली। महफ़िल है मूँगफली। साल नया आया जो, हाँ, लोहड़ी ले आया वो, हुँ, अदरक की चाय पे हुँ, कोहरे की बात चली। वाह! ढोली का ढोल बजा, हुँ, सरसों का साग बना, हुँ, मक्की की रोटी पर मक्खन सी बात चली। हाय, हाय, आय हाय! मक्की की रोटी पर मक्खन सी बात चली, गुड़ गुड़ महकती सी, हुँ, तिल तिल सिरकती सी। आय हाय! गुड़ गुड़ महकती सी, तिल तिल सरकती सी, रेवड़ी के पहियों पर रात चली बात चली। हुँ, और सिगड़ी सुलगाई जब, संगत रंग लाई तब, हाँ। ठंडक में गरमाई महफिले मूंगफली। ठंडक में मैं गरमाई महफ़िल महफिले है मूँगफली, मूंगफली। क्या बात है मैम! ये अलग ही टॉपिक था और आपने मक्के की रोटी साग की बात करी, तो मेरे तो मुँह में पानी आ गया अभी। तो ऐसे कुछ चलता रहा। अब जैसे उसके बाद फिर 26 जनवरी का मौका आया, हुँ, जी, तो फिर कुछ लगा कि हाँ, संविधान की बात होनी चाहिए, तो जी, कुछ मैंने उसके ऊपर जी। लाइन लिखी। संविधान की ओ साधना संकल्प लें सभी, हाँ। संवर्धन से संभव हुँ, संकल्प लें सभी, क्या बात है! समृद्ध साम्राज्य की संयम से ही सिद्धि, हाँ। सहयोग और सद्भाव का संकल्प लें ले सभी। सभी, क्या बात है मैम, क्या बात तो है! ये इस तरह से कोई मौका होता है, जी, जैसे जी, जी। फेयरवेल पार्टी है तो मैं कुछ जी, कह जी, जी। दूंगी, तो क्या इस तरह बात है से मैम! मैं चलती रहती हूँ थोड़ा सा। क्या बात है मैम! बहुत अच्छे मैम। तो मैम अब हम्म, मैं ये जानना चाहूँगा अब यहीं से एक जो नया ट्रेंड जो आता है, वो आता है कि एक संस्था स्थापित की जाती है, संस्था स्टार्ट की जाती है, बिल्कुल। बारादरी अदब की बिरादरी। हाँ, ये नाम कैसे आपके ज़हन में आया? कब मतलब आपने सोचा कि इसको शुरू करना चाहिए? बड़ा यूनिक सा नेम है, एक हाँ, अलग सा नेम बिल्कुल हट मैंने के है। बताया कि ये जो संस्था थी, जी, अमर भारती, जी, वो 1 डेढ़ साल तक चली। उसके जी, बाद उनमें कुछ आपस में डिफरेंसेस हो गए, जी। तो वो बंद हो गया। और 3-4 महीने कुछ शांति सी रही, तो मुझे भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा, क्योंकि 4-5 घंटे चलती थी वो। जी, खाना पीना होता था, बहुत नाम हो गया था कि माला जी के यहाँ जाना है, सिल्वर लाइन जाना है, क्या बात अमर भारती की गोष्ठी है। जी, सो अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया। सो मेरे स्कूल में फंक्शंस भी होते हैं, तो जी, उसमें हमने उर्वशी अग्रवाल उर्वी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। क्या बात है! और हमारे साथ जो काम करते हैं आलोक यात्री जी, वो मीडिया से हैं। जी मैम, सो उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं उर्वशी जी के लिए। बिल्कुल। तो वो हुई, तो उसमें उस वक्त गाजियाबाद के बहुत मशहूर कवि, आपने नाम सुना होगा, कुंवर बेचैन जी का। जी मैम, बिल्कुल तो सुना। वो आए हुए थे, डॉक्टर रमा सिंह आई हुई थी। काफी लोग थे उस समय, 6 लोग थे जी, और हम भी कुछ 5-6 थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वहां पर हो गई जी, और सबने ही अपनी गजलें हुँ, कविताएं प्रस्तुत की। तो फंक्शन के बीच में 1 घंटे में एक अलग हुँ, से फंक्शन हो गया हुँ, और उन्होंने कहा इसको हम क्या नाम दें हुँ। अभी। तो देखा इधर उधर के 6 गाने वाले हैं, 6 सुनने वाले हैं, हाँ। तो बारादरी बस यूं ही। सच में बारादरी को आना था तो वो जन्म लेके आ गई, क्या बात है और मैम! मेरी धरती पर उन्होंने जन्म लेना था। तो क्या बात है मैम! ये बड़ा अच्छा हुआ और माशाल्लाह कि अभी मैंने सुना है और कि आप लोग एक बहुत अच्छा मुशायरा भी दिल्ली के अंदर करवाने जा जी रहे हैं, जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएँ? वो प्लान सो कैसे ये हुआ? ये कब और कहाँ पे हुआ? हाँ, बारादरी जो है, काव्य कुटुंब हमने रखा था इसका नाम। तो जी, बारादरी के अंदर 6-7 साल से लगातार हर महीने प्रोग्राम नशिस्त होती रहती है। जी, उसमें बहुत बड़े बड़े शायर सब लोगों ने शिरकत की है, बहुत जी, आए हैं, जैसे शहपर रसूल साहब हैं, क्या बात है! शकील जमाली साहब हैं, जी, और लक्ष्मी अ, वाजपेयी जी हैं, जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, हम जी, सॉरी। तो काफी लोग इसमें शिरकत जी, करते हैं, आते हैं। जी, सो उसी के चलते अंदाज़े बयां, जो कि दुबई की एक संस्था है, जी, रेहान सिद्दीकी और शाजिया किदवई जी, उनकी फाउंडर हैं, जी, वो मुशायरे करवाते हैं। जी, और मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, तो ये हो गया कि अच्छा दिल्ली में करते हैं एक क्या बात मुशायरा। है! तो इसी से इस चीज़ ने जन्म लिया, जो कि अब
पहले तो 8-9 तारीख को मुकर्रर हुआ था जी, फरवरी में, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से हमें छोड़ना पड़ा। जी, तो फिर तारीख मिली है 23 फरवरी, जी, 4 बजे से ये मुशायरा कवि जी, जी, सम्मेलन शुरू होगा। सो सबसे गुज़ारिश है कि सब लोग आएँ, इसको बहुत मज़ा आएगा। आपको बहुत नामी कवि और शायर इसमें तशरीफ़ ला रहे तशरीफ ला हैं। रहे हैं। चलिए एक हटके सवाल पूछता हूँ कुछ इसी के रिगार्डिंग, लेकिन हटके कि जितने भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, जितने भी आपने शायर और शायरा कवियत्री मधु की हैं, उनमें फेवरेट आपके कौन है? हाँ, हाँ, हाँ। ये तो कोई भी सवाल का उत्तर दे ही नहीं सकता। जैसे माँ नहीं बता सकती कि कौन-सा बच्चा सबसे प्यारा है, जी मैम। ऐसे कोई भी ये नहीं बता सकता कि मेरा फ़ेवरेट कौन है क्योंकि सभी फ़ेवरेट हैं जी, और जी, जी, सभी जी। इसीलिए ही जी, आ जी, रहे जी, हैं। जी, जी। बहुत उनसे इल्तिजा की गई है, सबने जी, अपने प्रोग्राम इधर-उधर करके जी, जी, इसमें शिरकत करने की वो दिखाई है अपनी जी। इच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बड़े-बड़े फ़ेवरेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती, सभी चलिए लोग फ़ेवरेट इनके हैं। अलावा वैसे आपके फेवरेट कौन है जिनको आप पढ़ती हैं, जो आपको मुतासिर करते हैं? पढ़ती तो हूँ, लेकिन हाँ, अभी उतना पढ़ने लायक भी नहीं हुई हूँ। जी, गालिब मेरे फ़ेवरेट हैं क्या बात है। और जितना उनको पढ़ लो उसमें उतने ही मीनिंग और निकलते हैं। जी, मतलब क्या-क्या गालिब ने तो कमाल ही किया हुआ है। मुझे बेशक। बहुत ज़्यादा छाप है। उसके लिए क्रेडिट एक जगजीत सिंह को भी जाता है जी, कि वो जिस तरह से उनकी ग़ज़लों को उन्होंने पेश किया, वो जी, सीरियल में भी, तो वो एक अभिन्न अंग हो गई हैं ज़िंदगी का। जी, और हुआ यूँ कि जब अनफॉर्च्यूनेटली जगजीत सिंह जी की उनका इंतकाल हो गया, जी, तो शायद मैं ज़िंदगी में इस तरह से किसी को जिसको जानते नहीं हो आप, जी, सुना हो सिर्फ़, इस तरह के बहुत कलाकार, बहुत लोग गए हैं दुनिया से। जी। लेकिन उनके जाने पर मैं बहुत टाइम तक रोती रही। मुझे नहीं मालूम, बड़ी प्यारी उनकी आवाज़ रही। बहुत खूबसूरत, और ये पता नहीं चलता कि कौन कलाकार कहाँ पर दिल के ज़हन के किस हिस्से में कैसे उतर जाते हैं, जी, कि अचानक से झटका लगा और मुझे लगा, ये क्या ये हुआ? क्या हो गया? तो मैं बिल्कुल भी उसको बहुत मुश्किल से मैंने सँभाला। क्या हुआ? बहुत तकलीफ़ थी क्या मुझे बात है उनके मैम। जाने की। लेकिन गालिब साहब से वो रिश्ता जगजीत सिंह जी ज़्यादा जुड़ गए जी, थे। जी, जी। वैसे मैं जब बड़ी हो रही थी, उन दिनों तभी से मैं 15-16 साल की थी जब म्यूज़िक जी, सीखते जी, थे जी। क्लासिकल, तो जी, ग़ज़लें मैं गाती थी। मेहदी हसन साहब की जी, भी, गुलाम अली साहब की भी, बेगम अख्तर जी। जी और फ़रीदा ख़ानम जी। तो क्या इस बात तरह है। के बहुत लोग हैं जो एक से एक, उनका तो नाम भी लेना जो है बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह बहुत रहे हैं आप। ही सब कमाल आला दर्जे की एक माशाअल्लाह, नायाब चीज़ ईश्वर ने क्या बात हमें है। दी कि इस तरह के लोग आए और उन्होंने अपने जो है इल्म से कितना कुछ रोशनी दिखाई। ये लग रहा है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी इल्म को सीखने में हाँ, और लोगों की सेवा में और देश की सेवा में लगा दी है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं एक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपकी जो बुक है ये तसव्वुर से आगे और एहसास की जुगनू। एहसास के जुगनू, इनमें से कुछ हो जाए, कुछ पंक्तियाँ। अच्छा। ये किसका गुमां है हुँ, तसव्वुर से आगे, हाय हाय! मोहब्बत जवां है तसव्वुर से क्या बात आगे, है, क्या बात है! ये किसका गुमां है। हाँ, हवा रंग खुशबू हुँ, हुँ। चमन रोशनी गुल, आए हाय! आय हाय! हवा रंग खुशबू हुँ, चमन रोशनी गुल, हंसी एक समा है तसव्वुर से आगे, क्या बात है! हंसी एक समा है हुँ, तसव्वुर से आगे, हंसी एक समा है। यहाँ मुख्तसर सी हाँ, हाँ। कहानी है अपनी, यहाँ मुख्तसर सी हुँ, कहानी है अपनी, बड़ी दास्तां है तसव्वुर से क्या बात है! आगे, क्या बात है! बड़ी दास्तां है। जो एक इसका हासिल गजल शेर मैं मानती हूँ, जी मैम, दोनों तरफ इशारा है इसका। क्या बात है! यहाँ तुझको सजदा हाँ, हाँ, करूं भी तो कैसे, क्या कहने हैं! यहाँ तुझको सजदा हुँ, हुँ। करूं भी तो कैसे, तेरा आस्ता है तसव्वुर से आगे, आगे क्या बात है तेरा मैम! आस्ता है।
तसव्वुर की हद तक हाँ, रहो तुम भी गौहर, क्या बात है। तसव्वुर की हद तक रहो तुम भी गौहर, हाँ, बड़े इम्तिहान है तसव्वुर से क्या बात है, आगे, क्या बात है। बड़े इम्तिहान है। क्या बात शुक्रिया है मैम, बहुत खूब। ये गौहर आपका तखल्लुस जी, आई थिंक। तखल्लुस है जो मेरे क्या गुरु ने बात है, मुझे दिया है। क्या बात है मैम, माशाल्लाह। मैं शुरू से ही मोती ही पहनती हूँ ज़्यादातर, जी, जी, 90%। जी, तो जी, बहुत उन्होंने कहा एक ख़ास मोती होता है गौहर, जी, 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 तो जी। उन्होंने तखल्लुस अता किया मुझे, उनकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत प्यारा तखल्लुस है माशाल्लाह। मैम कोई गज़ल या कोई कविता तहत में अगर हो जाए? हाँ, क्योंकि मोस्टली मैं तरन्नुम में ही कहती हूँ, तो जी मैम। उसको इसमें लाना थोड़ा-सा। कोई नहीं अगर फिर एक शेर एक जी, कोई एक मतलब पतला एक शेर। शेर। जी। नज़र में जुम्बिश, हुँ, नज़र में जुम्बिश, ज़ुबां पे लर्ज़िश, हाय हाय! हुई जो तारी तुम्हें तुम्हारी। क्या बात है। नज़र में जुम्बिश, ज़ुबां पे लर्ज़िश, हुँ, हुई जो तारी तुम्हें तो मैं तुम्हारी, तुम्हारी। अगर लबों ने गज़ल हमारी हुँ, कभी संवारी तो तो मैं मैं तुम्हारी। तुम्हारी। क्या बात है मैम, शुक्रिया। क्या बात है। सुरूर उल्फत में चांद कहना, हाय हाय! सुरूर उल्फत में चाँद कहना। सुरूर उल्फत में चांद कहना, बहुत ही आसान है मेरी जाना। हाँ, हाँ। सुरूर, इसको कर लीजिएगा। जी, जी। सुरूर उल्फत में चांद कहना, हाँ। बहुत ही आसान है मेरे हमदम, हुँ, जो तुमने अपने ही चांद की खुद नजर उतारी तो तो मैं मैं तुम्हारी। तुम्हारी। क्या बात है मैम, क्या बात है। नजर में राहें बढ़ी बसी हुई हैं, हुँ, नजर में राहें, नजर में राहें बसी हुई हैं, हुँ। लबों पे आहें बढ़ी हुई हैं, हाँ, हाँ। धड़कते दिल की थमे कहीं पर ये बेकरारी तो तो मैं मैं तुम्हारी। तुम्हारी। क्या बात है मैम, क्या बात है। सो जो इसका मत्ता है जी, वो कुछ ऐसे है, अच्छा लगेगा आपको। जी मैम। मेरा सुखन भी है गौहर आला, हाय हाय! मेरा सुखन भी है घोर आला। मेरा सुखन भी है गौहर आला, हुँ। मेरा तकल्लुम बहुत ही प्यारा, हाँ, हाँ। मगर मेरी हर कमी भी तुमको हुई जो प्यारी तो तो मैं मैं तुम्हारी। तुम्हारी। क्या बात है मैम, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। मगर मेरी हर कमी भी तुमको हुई जो प्यारी तो तो मैं मैं तुम्हारी। तुम्हारी। क्या बात है मैम, क्या बात है। अच्छा मैम, आपने पर्यावरण से मोहब्बत की, देश से मोहब्बत की, शिक्षा से मोहब्बत की। एक मैं आपसे बड़ा नॉर्मल सा सवाल पूछना चाहूँगा जो मैं सबसे पूछता हूँ, लेकिन उसकी गहराई आज तक मतलब मुझे समझ नहीं है। आपकी नज़र में इश्क क्या है? कायनात है, हाय हाय! कायनात है इश्क, क्या बात है मैम। और इसके सिवा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। अच्छा, आजकल के युवाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे जो नए शायर आ रहे हैं, नए कवि आ रहे हैं? देखिए, उनके लिए एक ही है जो मैं खुद भी अपने लिए भी रखती हूँ, मैं भी अपने आप को नया ही मानती हूँ अभी। कोई जी, 8-10 साल गज़ल कहते जी, कहते, पढ़ते कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, एक जी, से एक आला जी, शोरा है हमारे पास। जी, उनको भी मेरी यही सजेशन है जो मैं मानती हूँ कि प्रेरणा ज़रूर लीजिए, जी। नकल मत कीजिए। नकल मत कीजिए, सही बात है। प्रेरणा तो लेना ही पड़ेगा, मोटिवेशन के वो बिना बहुत तो कुछ ज़रूरी नहीं है। होगा, और आपको बिल्कुल। जितना पढ़ते हैं उतना अनुभव होता है, उसको खुद महसूस करना, जी, उसका एहसास करेंगे जब, जी। जुगनू तो तभी पैदा होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक मैम, बेशक, बेशक, बेशक। मैम आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है शुक्रिया, और लोगों को जो है अट्रैक्ट करती है बहुत जल्दी। शुक्रिया। तरन्नुम में कुछ थोड़ा-सा और हो जाए। होठों पे हाँ, हाँ। तबस्सुम कौन धरे, हाय, हाय! होठों पे तबस्सुम कौन धरे, हुँ, आँखों को भी दरिया कौन करे, क्या कहने मैम? होठों पे तबस्सुम। तबस्सुम कौन धरे, हाँ, हाँ। आँखों को भी दरिया कौन करे, हुँ, किस्मत ने किया है दूर जिसे, किस्मत ने किया है। किस्मत ने किया है दूर जिसे, उस शख्स को अपना कौन कौन करे? करे, क्या कहने हैं? होठों पे तबस्सुम कौन करे, हुँ, मरने की तमन्ना कौन करे, हाँ, हाँ। जीने का इरादा कौन करे, हुँ, मरने की
तमन्ना कौन करे, जीने का इरादा कौन करे, इस आलम में वहशत में रहकर, इस आलम में वहशत में रहकर, तन्हा ही गुजारा कौन करे, मरने की तमन्ना कौन करे, हर हाल में हंसते रहना है, हर गम को भुलाते जाना है, आहों की सदाओं के जरिए, आँखों की सदाओं के जरिए, रुसवाई का सौदा कौन करे, होठों पे तबस्सुम कौन धरे, क्या बात है। जो दर्द मिला है मुद्दत, वो जख्म का ताजर आंसू ही आंखों में सजाता जाता है, हाय क्या कहने, वो जख्म का ताजर आंसू ही आंखों में सजाता जाता है, इस रेत के पर्दे में जाकर, इस रेत के पर्दे में जाकर, गौहर को पुकारा कौन करे, होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे, क्या बात है। किस्मत ने जिसे है दूर किया, किस्मत ने जिसे है दूर किया, उस शख्स को अपना कौन करे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब मैम, बहुत आला, माशाल्लाह। अल्लाह आपको जो है और गज़ल लिखने की हिम्मत पैदा करे कि आप माशाल्लाह प्यारी प्यारी गज़ल और लिखी, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही आला है। अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से आपको नवाजा है। अच्छा मैम, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था है बारादरी अदब की बिरादरी, वो भी एक मुशायरा करने जा रही है रिहान सिद्दीकी और शाज़िया किदवई जी के साथ, तो उसके बारे में हमें बताएं। ये भी कुछ एक किस्मत का ही है खेल कि कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि मुकर्रर था हमारे लिए तो ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संस्था रिहान सिद्दीकी जी की और शाज़िया किदवई जी दुबई से, और हम बारादरी में काम कर चुके हैं काफ़ी, तो माशाल्लाह सब तक पहुंच ही रहा होगा। जी बिल्कुल मैं। तो इसी सिलसिले में दोनों का मिलना हुआ, बातचीत हुई। सो इस तरह का प्रोग्राम एक मुकर्रर किया है 23 फरवरी को, जिसमें बहुत बड़े बड़े शोरा आ रहे हैं सब तरफ से। सो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसे सफल बनाएं और इसमें शिरकत करें। क्या बात है। आके सुने, आकर एक बहुत ही मासूम सी कोशिश है। जी नहीं मैम, बहुत अच्छी कोशिश है, और ये हमारी भी खुशनसीबी है इसमें कि टीम आरपीडब्ल्यू भी इसमें जो है मीडिया पार्टनर के तौर पे जुड़ा है। ये हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ जुड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया अपने साथ जोड़ने के लिए। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम करें साहित्य के लिए। जो गंगा जमनी तहजीब, जो दोनों भाषाओं में हम मजा लेते हैं, कला का, शायरी का, कविताओं का, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। दोनों ही चीजों में इतना ज्यादा खिंचाव है कि वो खुद ब खुद खिंची चली आती है। बेशक। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हिंदी को उर्दू से और उर्दू को हिंदी से आप जुदा कर ही नहीं सकते। ये खुलेआम चैलेंज है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जो आगे बढ़ना होता है वो फ्यूजन से ही बढ़ते हैं ज्यादा, तो ये फ्यूजन अच्छा रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत मज़ा आया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टॉक शो विद ज़ुबैर अहमद और आरपीडब्ल्यू स्टूडियो में आने के लिए। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा भी आप जल्दी से आए, ताकि कुछ और आपसे जो है सीखने को मिले। बहुत कुछ सीखने को मिला है आज आपसे। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर माला कपूर जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे आज के पॉडकास्ट में जो भी पॉइंट आपको पसंद आया हो, उसको ज़रूर जो है आप हमें बताएं कमेंट करके,
फीडबैक दें कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, साथ साथ ये बात ज़रूर याद रखना, 23 फरवरी को बारादरी अदब की बिरादरी और आयबा इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मिलकर जो एक मुशायरा करा रहे हैं दिल्ली में सिविक सेंटर में शाम को 4 बजे, वहाँ पर आप ज़रूर आएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े शायर आने वाले हैं। जनाब इकबाल अशर साहब, रिहान सिद्दीकी जी वहाँ पर खुद आ रहे हैं, शाजिया किदवई जी आ रही हैं, ज़ुबैर अली ताबिश है, और माला कपूर मैम भी वहाँ पर जो है शामिल होंगी, और गोविंद गुलशन साहब हैं। मतलब बहुत ही बड़े बड़े नाम, हिमांशी बाबरा हैं। मतलब आपको जो है हिंदुस्तान में जो जितने भी बड़े शायर और शायरा कवियत्री हैं, वहाँ पर एक ही जगह पे मौजूद होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वहाँ का टिकट बुक कराएं और अपनी सीट कंफर्म करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।